सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप ववाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख को समान मानकर लाभ हानि जय पराजय का विचार किए बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन्तेय तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं। आप जानते हैं कि हम गंगा जी में अस्थियां क्यों बहाते हैं? जानना चाहेंगे? हस्तिनापुर राजा शांतनु ने जब रानी को गंगा किनारे देखा तो शादी का प्रस्ताव रखा। तब रानी ने उनसे एक वचन मांगा कि वो कभी भी जीवन में रानी से किसी भी बात पे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो रानी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएंगी। कुछ महीनों बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रानी ने बेटे को उठाया और गंगा की तरफ चल दी। राजा ने भी उनका पीछा किया। राजा ने देखा कि रानी ने बच्चे को नदी में त्याग दिया। राजा कुछ न पूछ पाए क्योंकि वो तो वचनबद्ध थे। रानी ने अपने दूसरे बेटे को भी गंगा में त्याग दिया, फिर तीसरे बेटे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, सातवें को, सभी को गंगा में त्याग दिया। आठवां बेटा हुआ तो रानी ने बेटे को उठाया और फिर से गंगा की तरफ चल दी। लेकिन इस बार राजा ने पूछ लिया। रानी ने राजा को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई, पर राजा से अब रहा नहीं गया। तब रानी ने उन्हें बताया कि वो ब्रह्मा की बेटी है और ऋषि वशिष्ठ ने उनके सभी बच्चों को धरती लोक पे पैदा होने का श्राप दिया। अगर वो